Hello student and good morning. Now this the online classes sponsored by Icon Prep Public School काशीपुर समस्तीपुर। अब हम आपको सेकेंड लेसन तक बता दिए थे। थर्ड लेसन में फाइबर टू फैब्रिक्स में फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था फाइबर के बारे में, फैब्रिक्स के बारे में और टाइप ऑफ फाइबर के बारे में। टाइप ऑफ फाइबर में टू टाइप्स ऑफ फाइबर, प्लांट नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर हैज टू टाइप्स इट ऑब्टेनिंग नेचर्स। द फर्स्ट फाइबर, नेचुरल फाइबर, it is obtained from nature as plants or animals. The synthetic fiber obtained from organic substance as petroleum. अब हम नेचुरल फाइबर में दो ग्रुप में बांटते हैं फाइबर को, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। नाम से ही पता चलता है कि जो फाइबर प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है उसको हम प्लांट फाइबर कहते हैं, एज कॉटन, जूट एंड फ्लेक्स। ना we start of animal fiber. It is obtained from hair of animals. Also you know animal fibers in wool and silk. In previous class you study about the type of animals which obtained of wool. यहाँ हम wool को डिफाइन करेंगे। wool एक हमारा नेचुरल फाइबर है जो एनिमल के हेयर से ऑब्टेन किया जाता है। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है वूल, दैट मीन्स द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम हेयर सच एज एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जिससे हम हेयर के द्वारा वूल ऑब्टेन करते हैं उनके कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सीप, गोट, कैमल एंड याक। ये 4 प्रकार के एनिमल्स हैं जो आपको वूल प्रिपेयर करते हैं। और एक रैबिट जाति भी होती है जिससे वूल प्रिपेयर किया जाता है। आज हम इसके टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे और ब्रीड ऑफ सीप के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए, जो हमारा हेयर ऑब्टेन होता है जानवर के बॉडी से, ऊपरी लेयर से, उसको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। पहला ग्रुप है हमारा कैम्प और फ्लेश। 2 ग्रुप में हम हेयर को बांटते हैं। जो आउटर लेयर हेयर का होता है एनिमल्स के बॉडी पर, द आउटर कोर्स हेयर्स ऑफ एनिमल इज कॉल्ड क्रैम्प। यह बहुत हार्ड होता है और यह वूल के लायक नहीं सुटेबल होता है। वूल इससे अगर निकालेंगे तो वह वूल हमारा अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, न ही उतना टिकाऊ होगा। इस वूल को हम कैम्प के नाम से जानते हैं। और आउट ऑफ कोर्स हेयर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड कैम्प। दूसरा हमारा ग्रुप जो है हेयर का, उसे हम फ्लिस कहते हैं, दैट मीन्स सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर। नाम से ही क्लियर है, जो आउटर लेयर होगा एनिमल्स का वह ऊपर से होगा, वह रफ हेयर होगा। जो उसके नीचे का हेयर होगा वह आपका सॉफ्ट एंड शाइनी होगा, दैट मीन्स मुलायम और चमकदार होगा। उस हेयर को हम फ्लिस के नाम से जानते हैं। तो हम वूल जो भी प्रिपेयर करते हैं मैक्सिमम हमारा फ्लिस से ऑब्टेन किया जाता है। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वूल सीप से तैयार होता है और हमारे सरकार के द्वारा, कैबिनेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वूल के प्रिपेयरिंग के लिए जो सीप पाला जाता है उस सीप पर एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा उस पर सब्सिडी भी दिया जाता है। अब देखिए, मेनी ब्रीड्स ऑफ सीप्स, यानी बहुत सारे सीप के ब्रीड्स हैं, प्रजाति हैं जिससे हम वूल प्रिपेयर करते हैं। यह भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। इस वूल को, सीप के जाति को हम पालते हैं अपने घरों में, अपने कीपिंग फार्म बना के। अब देखिए, सीप पालने से हमें क्या सब फायदे हैं। तो सीप पालने, जानते हैं सीप एक कॉटेज इंडस्ट्रीज के द्वारा आता है या कुटीर उद्योग के द्वारा होता है। यहाँ भारतवर्ष में जानते हैं कि 80% पीपुल्स
हमारे कल्टीवेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड्स करते हैं। इसी के एग्रीकल्चर कल्टीवेशंस पर हमारा सीप फार्मिंग भी किया जाता है। सीप से हमें दूध यानी मिल्क, मीट एंड वूल फाउंड किया जाता है। अब हम देखेंगे कि भारतवर्ष में बहुत से प्रजाति के सीप्स हैं जिसका हम मेंशन करेंगे अगले टेबल में। नाउ यू लिसन अबाउट सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है जिसके आधार पर हम इंडिया में पाए जाने वाले कुछ सीप के वैरायटी के बारे में, प्रजाति के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे प्राप्त होने वाले ऊल और वह सीप हमें भारत के किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में पाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा फेमस प्रजाति ऊल का है वह है लोही। इसको हम लोही ऊल भी कहते हैं। यह सबसे उच्च क्वालिटी का ऊल होता है। पहले के ज़माने में लोई नाम से शाल और चादर आता था जो उलेन शाल के लिए फेमस होता था। लोई वैरायटी का जो सीप होता है वह मेनली राजस्थान और पंजाब में पाला जाता है और उस क्लाइमेट में सरवाइव करने के या एडप्टेड होता है। इसका ऊल बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है और भारत से बाहर भी इस ऊल का हम एक्सपोर्ट करते हैं। लोई एक मीडियम क्लास का सीप का नाम है जो पंजाब और राजस्थान में सरवाइव करता है। दूसरा वैरायटी हमारा है रामपुर बसर। रामपुर बसर एक भेड़ प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के माउंटेनियन एरिया में, जिसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पाला जाता है। रामपुर बसर का ऊल ब्राउन कलर का होता है और ब्राउन फ्लेश के नाम से जाना जाता है। इसका हम गारमेंट्स बनाते हैं और इस ऊल का स्वीटी निविंग भी करते हैं। तीसरी प्रजाति है वह हमारा नाली जाति की है, नाली प्रजाति है। नाली प्रजाति की ऊल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में पाला जाता है। इसका ऊल थोड़ा हार्ड होता है और इसका यूज हम कारपेट के रूप में ऊल कारपेट बनाते हैं, यानी दरी के रूप में ऊल का दरी बना के इसका हम यूज करते हैं। नाली बहुत फेमस प्रजाति का है। इसका कारपेट ठंडे मुल्कों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। चौथी प्रजाति है वह हमारा है भक्खरवाल। भक्खरवाल ऊल की जो सीप प्रजाति है इसका हम शाल प्रिपेयर करते हैं। वूलन शाल इसका बनता है। भक्खरवाल प्रजाति की सीप हमारा जम्मू कश्मीर में पाला जाता है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत के नदर्न पार्ट में है और पहले ये तो राज्य था लेकिन अभी के यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कन्वर्ट कर गया है। पांचवी प्रजाति है वह हमारा मारवाड़ी सीप है। मारवाड़ी सीप यह गुजरात के क्षेत्रों में और थोड़ा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाला जाता है। मारवाड़ी प्रजाति की ऊल के जो ऊल प्रिपेयर्ड होते हैं उसको हम कोर्स ऊल कहते हैं। यह थोड़ा मोटा ऊल होता है और यह गुजरात के क्षेत्रों में इस प्रजाति की सीप पाली जाती है, मारवाड़ी सीप। और लास्ट आपका है पटनवाड़ी। पटनवाड़ी सीप भी गुजरात के क्षेत्रों में पाला जाता है। यह होजरी यूज के रूप में होता है। होजरी मीन्स गारमेंट्स पर्पस के लिए इस ऊल को हम प्रिपेयर्ड करते हैं। तो आपने इसमें देखा कि सीप के विभिन्न प्रजाति और उनके प्राप्त क्वालिटी ऑफ ऊल और वह कहाँ कहाँ पाला जाता है। सीप के बाद गोट भी आपका दो टाइप का गोट होता है। एक अंगोरा गोट होता है और एक काश्मीरी गोट होता है। अंगोरा गोट से अंगोरा ऊल प्रिपेयर्ड किया जाता है और काश्मीरी गोट से काश्मीरी ऊल प्रिपेयर्ड किया जाता है, जिसका हम दो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। चौथी प्रजाति हमारा है वह कैमल की प्रजाति है, जो हमें कैमल के विभिन्न प्रजाति जैसे आप अल्पाका कैमल का नाम सुने होंगे, लाइमा कैमल और भिगुना कैमल्स, ये तीन प्रजाति के कैमल्स होते हैं जिनका हम
वूल प्रिपेयर्ड में यूज करते हैं। दैट्स थैंक्स फॉर दिस डे।